कुछ छोटी छोटी बातें थी। मुझे काफ़ी लोगों के काफ़ी टाइम से कमेंट आ रहे थे कि अघोर के बारे में बात करो अघोर के बारे में बात करो, अघोर के बारे में बताओ, अघोर के बारे में बताओ, अघोर क्या है। तो वैसे तो अघोर बहुत डीप चला जाता है, बहुत अलग एक वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा विषय है, उसको ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता। लेकिन कोशिश करता हूँ, आज मैं छोटे छोटे कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा ना मैं भूल जाता हूँ, बात करते करते मैं कहीं और चला जाता हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ पॉइंट्स बना लिए हैं। तो हम डायरेक्ट उन पॉइंट्स पे ही बात करेंगे। देखो, अघोर का मतलब लोग गलत बोलते हैं अघोर को कि यार अघोरी ये शमशान में रहते हैं, मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, या अपना मूत्र भी पीते हैं, अपना मल भी खाते हैं। बहुत सी धारणाएं हैं, बहुत सी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये अगर ऐसा कुछ होता भी है, मैंने नहीं देखा, लेकिन ऐसा होता भी होगा, हो सकता है ऐसा होता हो कि ऑपोजिट भी हो सकता है सब कुछ। तो अघोर का मेन मतलब क्या है? अ प्लस घोर, अघोर बनता है, ठीक है। जो घनघोर से आपको बाहर निकाले, जैसे हम कहते हैं घनघोर अंधेरा, या हम उस घनघोर साए में, साए से डरते हैं। जो घनघोर शब्द है ना, उसका ऑपोजिट है अघोर। जो आपको घनघोर से बाहर निकाले वो है अघोर। अघोर सबसे सरल होता है। अघोरी कोई बुरे नहीं होते, कोई गलत नहीं होते, सबसे सरल, सबसे इजी, जो संतों की भाषा में अगर बोला जाए, जो पानी से भी ज़्यादा शांत और पानी से भी ज़्यादा स्थिर जो है, वो अघोरी ही है, और कोई नहीं हो सकता। अघोरी से बड़ा और अघोरी से ज़्यादा शांत स्थिर जीवात्मा नहीं होती, क्योंकि अघोरी उन चीज़ों का त्याग करता है और उन चीज़ों से प्रेम करता है जिससे आम जनता डरती है। अघोरी लोग शमशान में जाने से डरते हैं, या लोग अच्छे का बुरे का भेद करते हैं। ये छूने लायक है, ये छूने लायक नहीं है। कुत्ते का, बिल्ली का, सूअर का, है ना, हर अच्छी बुरी चीज़ में जो भेद करते हैं, जो इन चीज़ों में भेद नहीं करता वो अघोरी है। अब इस चीज़ को समझो, आसान शब्दों में बता रहा हूँ, इजी, बिल्कुल कोई कुछ बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई उलझा नहीं रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कट साफ शब्दों में बता रहा हूँ, एकदम इजी वे में, ठीक है। तो वो है अघोरी। अब अघोरी क्या होता है कि अघोर, लोगों ने मुझसे भी पूछा है कि अघोर के बारे में बताओ कि अघोर दीक्षा कैसे होती है, कि कैसे अघोरी बना जाता है, उसका प्रोसेस क्या है, अघोरी बनने का प्रोसेस क्या है। तो देखो, अघोरी बनने का प्रोसेस ये होता है, या तो आप पिछले जन्म से, या आपके कोई पूर्व जन्म का कोई अभ्यास हो, या पूर्व जन्म का आपका कोई कार्य ऐसा हो, या आपकी साधना ऐसी इतनी तीव्र साधना हो जो पिछले जन्म में रह गई हो, आपके पूर्व जन्म में ना हुई हो पाई हो, और आपको कोई ऐसे गुरु ना मिले हो सकता है कई बार हमसे ना गलती हो जाती है गुरु को चूज करने में भी। इसलिए बहुत से संत बोलते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो गुरु को हमेशा जानो, गुरु के पीछे के कुल भी जानो कि गुरु के पीछे के कुल क्या हैं, गुरु कौन थे, गुरु के दादा गुरु कौन थे, परदादा गुरु कौन थे, उस बारे में भी जानो। तो उस चीज़ को समझ के ही हमेशा गुरु को बनाना चाहिए। ये हमें, हमारा सनातन इस चीज़ की हमें फ्रीडम देता है, हमें छूट देता है कि हमें इस चीज़ को देख के समझ के हम कर सकते हैं, हम अपना गुरु खुद चुन सकते हैं। ये नहीं होता कि गुरु ने आए और आपने गुरु को चुन लिया, ऐसा नहीं होता, या गुरु ने आपको चुन लिया। ईजी से आप भी इस चीज़ के लिए कैपेबल होने चाहिए कि आप भी गुरु की परीक्षा लो और गुरु भी आपकी परीक्षा ले, तब जाके होता है वो पूर्व जन्म का अभ्यास कुछ ऐसा हो तो। और एक होता है इस जन्म में वो भगवान से जुड़ता है, या घोर में आता है, या किसी भी मार्ग में चलता है, जिसने बहुत सारी दिक्कतें देखी हों, परेशानियां देखी हों, जो जगह जगह ठोकरें खाई हों, जगह जगह जिसने हर चीज़ जिसके आउट ऑफ कंट्रोल चली जाए कि अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा तो मैं अब करूं क्या, तो फिर वो अघोर की तरफ भागता है या किसी और मार्ग की तरफ भागता है। तो वैसे भी आप एंटर कर सकते हो अघोर वाले उस पाथ पे,
दो पाथ हो गए है ना। यहाँ तो आपका पूर्व जन्म का कोई अभ्यास या आपकी कोई पूर्व जन्म की कोई ऐसी तपस्या या आपकी कुछ रह गया हो तो आप एंटर कर सकते हो। अदरवाइज आप इसी जन्म में आपने कोई ठोकरें खाई हो, दिक्कतें परेशानियाँ देखी हो, कोई मुसीबतें झेली हो, फिर आप अघोर में आ जाओ।